रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फायर एक्सटिंग्विशर से लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बैग आए लोग हमला कर दिया दुकान पे सारा लोग। क्या क्या लूटा? सारे पूरा सामान नहीं बचा हुआ है सर। जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है वह देश की सुरक्षा कर पाएगा। जब तक अब DTO नहीं वापस लेगी तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे। बिहार के अलग अलग शहरों में बुधवार से ही भारी बवाल मचा हुआ है। छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक और कैमूर से लेकर सहरसा तक बिहार के करीब दर्जन भर जिलों में सेना भर्ती की नई प्रक्रिया को लेकर गुस्सा फूटा हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी। छपरा, जहानाबाद, आरा, समस्तीपुर, कैमूर, नवादा, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर। शहर के नाम भले ही बदल रहे हों, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही हैं। सबसे पहले छपरा की तस्वीर देखिए। स्टेशन के पास यहां सैनिक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने ट्रेन में आग लगा दी। आपकी टीवी स्क्रीन पर धू-धू कर जलती ट्रेन के स्लीपर कोच की बोगी दिख रही है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ट्रेन में आग लगाई गई उस वक्त बोगी में कोई सवार नहीं था। स्टेशन पर उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ भी की। बाद में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती दिखी, लेकिन तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी थी। अब जरा बिहार के ही कैमूर की तस्वीर देखिए। यहां भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को निशाना बनाया और इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाई। कैमूर में प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तिरंगा झंडा ले रखा था। सैकड़ों की संख्या में सेना भर्ती की तैयारी में जुटे छात्रों ने रेल पटरी को भी जाम कर दिया। छात्र पुरानी प्रक्रिया से आर्मी में बहाली की मांग कर रहे हैं। अब जरा नक्शे पर समझिए कि बिहार के किन किन जिलों में सैनिक भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। जहानाबाद, छपरा, आरा, मुंगेर, नवादा, कैमूर, बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर। जहानाबाद में तो शहर के चौक चौराहों से लेकर रेलवे स्टेशन तक अभ्यर्थियों का आक्रोश देखने को मिला। एक तरफ जहां छात्रों का एक जत्था टायर जलाकर अपना विरोध जताता हुआ दिखा, तो दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने कसरत करते हुए अपना प्रदर्शन किया। देखिए किस तरह विरोध जताने के लिए जहानाबाद के छात्रों ने रेलवे पटरी को ही तैयारी का अड्डा बना लिया और वहीं पर खड़े होकर पुशअप करने लगे। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बिहार के सहरसा से भी आई हैं। यहाँ भी प्रदर्शन में छात्रों ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन और रेल की पटरी को ही निशाना बनाया।
सहरसा में विरोध जताने के लिए छात्र रेल पटरी पर ही पुशअप करते दिखे। कमोबेश ऐसी ही प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के कई जिलों से आ रही हैं। अब आप प्रदर्शन करने वालों से जान लीजिए कि वो चाहते क्या हैं। अग्निपथ कानून बना के सरकार ने तमाम युवाओं को, तमाम सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के साथ छलावा किया है, उनके भविष्य को खतरे में डाला है। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे? टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो, ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले। सन्नी देओल बोला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे आर्मी के एग्जाम के साथ यही हुआ, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम लोग सरकार से बस यही मांग रहे हैं, टीओडी वापस ले, एग्जाम कैंसिल किया, एग्जाम दे, एयरपोर्ट का रिजल्ट जारी करें। सबकी एक ही मांग है, सैनिक भर्ती की नई व्यवस्था खत्म हो और पुरानी व्यवस्था ही रखी जाए। आगे हम भर्ती की नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले आप इस हिंसक प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें आरा से आई हैं। जगह रेलवे स्टेशन है और यहाँ प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं। आरा वो रेलवे स्टेशन है जो पटना दिल्ली मेन रूट पर पड़ता है और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी के चलते आम यात्रियों को भागना पड़ रहा है। न सिर्फ यहाँ यात्रियों को डराया गया बल्कि स्टेशन पर बनी दुकानों में भी लूटपाट की गई। तो देखिए हम लोग का दुकान है, हम लोग जान भी नहीं रहते सुबह से, ठीक है ना, कुछ होने वाला है, समझिए ना। एक बार आए लोग हमला कर दिया दुकान पे, सारा लोग। क्या क्या लूटा? सारे पूरा सामान, भी सामान नहीं बचा हुआ है इससे, एक भी सामान नहीं है। पैसा भी था इसमें, कैश भी था, कैश भी लूट चुका है इसमें। अच्छा, एक भी कैश भी नहीं है, सारा सामान लूट गया। हम लोग 3 लाख के सामान था एक दुकान में और 7 दुकान हम लोग का है, किसी में 7 लाख का है, 4 लाख का। कितना का लूटा? इसमें तो लगभग कितना दुकान लूटा आपका? हमने दुकान 4-5 दुकान। भर्ती के नाम पर आरा में भारी उपद्रव को अंजाम दिया गया। भीड़ ने यहां रेल पटरी पर फेंककर बाइक में आग लगा दी। आरा स्टेशन पर उपद्रव किस कदर बढ़ चुका था कि मौके पर पहुंची पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे पुलिस वाले भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए एक के बाद एक पुलिस को लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बिहार में हो रहे इस बवाल की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उपद्रवी छात्रों ने बिहार में रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया। 1 दर्जन जिलों के रेलवे स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रेनों में आगजनी के साथ ही तोड़फोड़ भी की गई। स्टेशनों पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। उपद्रवियों ने कई शहरों में दुकानें बंद करा दी। हिंसा की वजह से दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। छात्रों की अपनी मांगे हैं जिसके विरोध के लिए अपना कई जगह उन्होंने ट्रेन भी जाम किया है और ट्रैक पर भी बैठ गए। कुछ जगह जो हमारे जिला मुख्यालय है उसकी रोड पर भी उन्होंने टायर जला के आगजनी की और इस तरह से विरोध जताया है। तो हम लोग पुलिस इसको डील कर रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और छात्रों को समझाया भी जा रहा है। कुछ जगह पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है और छात्रों से मेरा यही अनुरोध है कि जो अपनी बात है या कहना चाहते हैं उसको एक मांग पत्र के माध्यम से सामने रखें और तोड़ फोड़ और इस तरह से सरकारी संपत्ति को क्षति अगर पहुंचाएंगे तो बाय नेम FIR भी होगा। हमने कहा है कि वीडियोग्राफी भी कराएं और जो लोग इसमें उपद्रवी तत्व शामिल है उनके खिलाफ FIR होगी, बाय नेम FIR होगी। तो ऐसी स्थिति में तो फिर उनका भविष्य और दिक्कत में पड़ जाएगा। यदि उनको कुछ स्कीम से दिक्कत है तो अपनी बात सही तरीके से और जो एक विधिवत और एक तरीका है उससे सामने आए तो उसको हम लोग आगे पहुँचाएंगे।
अब जरा बिहार से बाहर चलिए। हरियाणा के पलवल में तो प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। पहले तो रोड जाम किया और बाद में गाड़ियों में आग लगा दी। बीच रोड पर धू-धू कर जलती इस गाड़ी को देखिए। ये सैनिक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के गुस्से का शिकार हुई है। उधर राजस्थान के भी कई शहरों में सैनिक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र सड़क पर उतर गए। सेना में संविदा नौकरी को लेकर के लोगों में, खासतौर पर युवा वर्ग में खासा गुस्सा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर और ये तमाम युवा साथी वो हैं जो पिछले लंबे समय से आर्मी यानी कि सेना में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बद्दा मजाक है युवाओं के लिए कि वो टीओडी के तहत 4 साल की स्कीम निकाली है। मैं कहना चाहूंगा कि 4 साल में कौन सी स्कीम आ गई ऐसी जो आप 75% को तो बाहर बेच रहे हो और 25% को वहां मौका दे रहे हो। मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये स्कीम ट्राई करना था उनको तो पहले 75% को तो वहां रख दी, 25% को वहां भेजती वापस। पिछले 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें 2021 मार्च 2021 में हमारा फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें फिट हुए। मैं एनसीसी कैडेट हूँ। हमारी मात्र ज्वाइनिंग बची है। मैंने आर्मी में 22 साल नौकरी की है और ये जो मोदी सरकार ने एक मुजला फेंका है कि 4 साल की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। हम एक्स सर्विसमैन यहाँ खड़े हैं, हमें तो नौकरी दे दो पहले। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, दिल्ली के साथ ही यूपी के भी कई शहरों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब जरा इस स्कीम को समझ लीजिए जिसे लेकर पखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। सेना में भर्ती के लिए सरकार ने अग्निपथ नाम की स्कीम शुरू की है। मंगलवार को इसका औपचारिक ऐलान हुआ था। देश ही हो जिसकी पहचान, खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। बने भारत के अग्निवीर बने। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होगी। योजना के मुताबिक 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें 25% अग्निवीरों को सेना की सेवा के लिए चुना जाएगा, जबकि बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, एक मुश्त पैसा जरूर मिलेगा। अब सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद होगा क्या? तो जवाब है, नौकरी दिलवाने में सेना मदद करेगी। प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलने में आसानी होगी, तो सेना में नौकरी से प्रोफाइल भी मजबूत बनेगी। ये जो योजना लाई गई है एक बहुत ही परिवर्तनकारी और मैं कहूँगा एक बहुत ही आकर्षक योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा यूज़फुल होगी। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिलेंगे। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई है। सोच और मंशा है कि इससे सेना को करोड़ों रुपए की बचत होगी। वेतन पेंशन में भी पैसा बचेगा और सेना का मानना है कि इस नए पैटर्न में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के जरिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से
हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। रिक्रूट्स हैं, थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है, जो कि मोरलेस अभी रेडी है। फाइनल निटिग्रिटीज़ को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे, उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे, तब जो पुराने एयर वॉरियर्स है उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। सेना की पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रब्सवाल कहते हैं इस फैसले से हर किसी को फायदा होने वाला है। उनको कोई भी चीज़ का जो है शक नहीं होना चाहिए। पहली बार नई स्कीम लॉन्च की गई है, उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए एंड आप कम्पीट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 4 साल आप अच्छी मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं टू गेट रिटेन इन दोज 25%। एंड अगर आप रिटेन भी नहीं भी होते हैं तो भी 4 साल की आपकी सर्विस और जो ट्रेनिंग जो है वो आपको इतना एक काबिल बना देगी कि आपको बाहर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब जब देश के सेना प्रमुख से लेकर बड़े बड़े अफसर तक इस नई स्कीम को देश और समाज के लिए फायदे का बता रहे हैं, तो उनकी बात पर देश को भरोसा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है। वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं, उसके बाद अपना दूसरा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। विवाद और हंगामा करना आसान है, लेकिन इससे समस्या घटने के बजाय बढ़ सकती है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि बवाल और हंगामे को छोड़कर तैयारी में जुटे और अपने परिवार का भविष्य संवारें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।